जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? दिस इज़ अब्दुल्ला मानेक, CEO ऑफ ई कॉमर्स मानेका। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के जो ऑन बैक अकाउंट है वो सस्पेंड क्यों होते हैं और इनकी रीज़न क्या होती है। मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि जी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, उसमें से किसी के 10 के अकाउंट होते हैं, उसके अंदर किसी के 15 के, किसी के 1 के। तो जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती है, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से पहले गाइड करता हूँ। हम किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी कॉलोनी के अंदर जब हम एक प्लॉट बाय करते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उस कॉलोनी या उस एरिया के अंदर क्या सीवरेज है, वहाँ पे वापडा का कनेक्शन है, और बाकी आप चेक करते हैं रोड सारा कुछ। उसके बाद फिर आप वहाँ पे प्लॉट लेते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसी तरह वो आप कोई भी काम करने से पहले आप प्रॉपर उसकी छानबीन करते हैं, उसके बाद फिर आप उस पर वर्किंग करते हैं। जब हम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खास तौर पे ऑनलाइन, हम देखते नहीं, हमारे माइंड में एक ही चीज़ होता है कि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है और हम धड़ाधड़ लिस्टिंग करते हैं। करने के बाद फिर हम अकाउंट सस्पेंड कर लेते हैं। सस्पेंड करने के बाद आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप के अंदर या लोगों को फाइवर के ऊपर अवर के ऊपर लोगों को मैसेज कर रहे थे कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब हमें इसको रीसेट करके दें। तो उससे पहले आप इन सारी चीज़ों को सीख लें कि आपके अकाउंट जो सस्पेंड होने की वो क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। तो मैं आपको वन बाय वन गाइड करता हूँ। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो जो आपका अकाउंट ऑन बैक अकाउंट है उसमें जो सबसे जो मेन आपकी रीज़न है अकाउंट सस्पेंड होने की, वो आपकी काउंटरफिट आइटम है। आपको बेशुमार ऐसी आइटम मिलेंगी जो काउंटरफिट होंगी, यहाँ पे बड़ी सस्ती होंगी, ईबे के ऊपर, अली एक्सप्रेस के ऊपर, और आपका जो है ऑन बैक के ऊपर बड़ी महंगी बिक रही होंगी। मैं आपको एग्जांपल से गाइड करता हूँ। अब मैंने एक ओपन की है प्रोडक्ट, ये इस वक्त पॉपुलर आइटम है और 53 पाउंड की सेल हो रही है। इसके ऊपर 9 जो है वो सेलर इस वक्त बैठे हैं जो इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। और इसमें चेक करेंगे, कोई 53 की सेल कर रहा है, कोई 53.95 की, और ऑलमोस्ट 69 तक या 94 तक है, बल्कि उससे ऊपर भी वन वन 114 तक भी सेल बैठी हुई, ठीक होगी। लेकिन यही आइटम अब जब हम चेक करते हैं इसके ऊपर, ईबे के ऊपर, तो ये 36 की सेल हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा खासा गैप है। बल्कि इससे भी आपको ये आइटम सस्ती मिल जाएगी, यहाँ पे 16 पाउंड की, 20 पाउंड की भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की जो फेक आइटम है, खास तौर पे जब आप न्यू बीज होते हैं, आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो आप लिस्टिंग करते हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं आते, कुछ दिन आप वेट करते हैं, ऑर्डर्स नहीं आते, फिर आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं पॉपुलर आइटम, अच्छा अली एक्सप्रेस पे तो इतने की मिल रही है और ऑन बैक के ऊपर इतने की सेल हो रही है, आप लिस्टिंग करते हैं, जिससे आपको ऑर्डर तो आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही आपको कुछ मैसेजेस आएंगे और फेक आइटम के होंगे और आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। तो उसमें फिर आपको मैं एक और भी एग्जांपल देता हूँ अली एक्सप्रेस से। अभी एक मैंने आइटम ओपन की हुई है, और ये मार्शल का मार्शल ब्रांड है, और इसकी कोड डाटा जिसका नाम है मेजर 3। और इसी को हम चेक करते हैं यहाँ पे ईबे ऑन बैक ऊपर, यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 पाउंड की यहाँ पे सेल हो रही है। और इसी आइटम को जब आप यहाँ पे चेक करेंगे अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो ये 24 पाउंड की है। तो इतना बड़ा गैप नहीं होता, हाँ 5-10 पाउंड का, 15 पाउंड का, 20 पाउंड का गैप हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा गैप होता है, जो कस्टमर है वो बड़ा मैच्योर होता है, उसको हर चीज़ का पता होता है जो ब्रांड यूज़ कर रहे थे। जब इस तरह की आइटम आप लेके जाएंगे वहाँ पे लिस्ट करेंगे, आपको ऑर्डर तो आ जाएंगे, रातों रात ऑर्डर है, लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ऑन बाय या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपको बर्दाश्त तो कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है स्टार्ट में आपको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे, मैसेज आएंगे फेक आइटम के, तो फिर क्या होगा कि आपका अकाउंट वो या तो होल्ड पे चला जाएगा या आपकी पेमेंट विदड्रॉ होल्ड पे चली जाएगी, और आप कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट वो सस्पेंड हो जाएगा। फिर दूसरी इसमें रीज़न मैंने देखी है कि कस्टमर सपोर्ट की वजह से आपको मैसेज आते हैं, आप 24 आवर या उससे ज़्यादा लेट करते हैं, कभी कभी कई के दिन गुजर जाते हैं, आप उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, वो आपको मैसेज करता है वेयर इज़ माई ऑर्डर्स, आप आगे से उसको और रिप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, जिस तरह अभी चेक करें वेयर इज़ माई ऑर्डर, अगर हम एक कस्टमर ने मुझे मैसेज किया कि वेयर इज़ माई ऑर्डर, तो आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि आप जो आपने ऑर्डर वो डिस्पैच भी किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न चेक करें। रीज़न चेक करने के बाद फिर आप प्रॉपर उसको ट्रैक करें, ट्रैक करने के बाद फिर आप कस्टमर को मैसेज करें। मोस्टली न्यूबीज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लेट मी चेक विद शिपिंग कंपनी या वेयर इज माई टीम, और मैसेज करने के बाद भूल जाते हैं। फिर भूलने के बाद क्या होता है, कस्टमर डायरेक्टली ऑन बाय को अप्रोच करता है। जब आप नंबर ऑफ मैसेज आप पाएंगे इस तरह के, आई रिसीव माई डैमेज ऑर्डर और इस तरह के वेयर इज माई ऑर्डर, उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, या फिर सेम वो होल्ड उस पर चला जाएगा, विदड्रॉ होल्ड पे चला जाएगा।
फिर ये काफ़ी मसला आता है, मेरी टीम ने भी फेस किया है, हमने भी चेक किया है कि लेट डिस्पैच जो है ना वो आपके ऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके ऑर्डर लेट डिस्पैच होते हैं तो आपको फिर अकाउंट वो भी होल्ड पे चला जाता है। लेट डिस्पैच किस तरह होता है कि जब आपको मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे होते हैं डेली के 10 20 30 ऑर्डर, उसमें कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनकी डेट न्यूबीज को नहीं समझ आती। वो क्या करते हैं कि आज जिस तरह 28 डेट है तो 28 वाले चेक करते हैं, उसमें हो सकता है 27 वाला भी हो। तो आपने क्या करना है कि जिस ऑर्डर को आपने चेक करना है वन बाय वन आपने चेक करना है, उसके बाद फिर आपने डिस्पैच करना है। अगर आप लेट डिस्पैच करेंगे तो आपके अकाउंट की हेल्थ भी खराब हो जाएगी। जिस तरह इस अकाउंट की इस वक्त जो हेल्थ है वो गुड जा रही है, तो जब आप जो है हेल्थ का टारगेट आप यहाँ पे मिला हुआ है लेट डिस्पैच का 1%, जब आप 1% से क्रॉस करते हैं तो ये भी आपको सस्पेंशन की तरफ ले जाएगा। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। लॉट ऑफ रिफंड जब आप करते हैं, आपने एक आइटम लगा दी और आपने अच्छा दूसरा न्यू भी एक मिस्टेक करते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट की लिस्ट करने के बाद उसकी क्वांटिटी 10 20 हज़ार डाल दी। जब आप न्यू बीज होते हैं तो आपने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को 2 3 4 इससे ज़्यादा नहीं पुट करना। हो सकता है आपने बाय मिस्टेक उसकी प्राइस कम रख दी हो या मिसमैच ना हुआ हो, आपने प्रोडक्ट को मैच करना हो तो कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपने लगा दी, आपको ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे। ऑर्डर जब आ जाएंगे तो आप उनको फुलफिल नहीं करेंगे, आप रिफंड करेंगे बहुत ज़्यादा, और रिफंड करने की वजह से भी आपका जो है ना वो चला हो जाएगा और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जिस तरह इसके ऊपर मल्टीपल रिफंड जो है, इसका जो टारगेट है वो 5% है, लेकिन ये 20% से अबव हो चुका है। इस तरह जब आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आप कैंसिल करते हैं, तो आपने कैंसिल भी 5% करना है। कुछ यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि उसमें आउट ऑफ स्टॉक मेंशन कर देते हैं। जब आउट ऑफ स्टॉक मेंशन करते हैं तो आपको ऑन बाय की तरफ से ईमेल आ जाएगी, अगर आप इन ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकते तो आप इस पर सेलिंग भी ना करें। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो आपने कैंसिल नहीं करने, उनको रिफंड्स नहीं करने। फिर रॉन्ग ऑर्डर्स आप लग जाती है, जिस तरह कुछ होता है कि आपने एरियल सर्फ है या उस तरह को और भी काफ़ी सारी आइटम है। जिस तरह पैक ऑफ 1 होती है, जो पैक ऑफ 5 होता है वहाँ पे लिखा होता है कौन पैक ऑफ 20 है, तो आपने पैक ऑफ 24 उसको समझा, आपने लिस्ट कर दी। जब आप लिस्ट करेंगे तो आपको मल्टीपल रिटर्न आएंगे, रिफंड आएंगे और रॉन्ग आइटम का आपको मैसेज मिलेगा, जिस वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने और भी देखी है कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। आप अकाउंट तो अपना अप्रूव करवा लेंगे, अप्रूव करने के बाद आपने रॉन्ग उसमें अपना कोई पासपोर्ट दे दिया या बैंक स्टेटमेंट दे दी, वक्त तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। जब उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सेल उठाएंगे या जब आपको सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर क्या हो गया कि आपको ईमेल भी आ सकती है ऑन बैंक की तरफ से आपकी दोबारा वेरिफिकेशन की, जिसमें आपका अकाउंट दोबारा फिर सस्पेंड हो जाएगा। तो जब आप बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर आप रॉन्ग अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन ना दें, आप प्रॉपर बिजनेस करें और प्रॉपर अपनी वेरिफिकेशन कराएं। तो इसमें फिर आप जो मसले बनते हैं, रिफंड के मसले बन जाते हैं। अकाउंट की हेल्थ को आपने मेंटेन रखना है। और उसके बाद जब आप कोई कोई मैसेज आता है कि हमें वेयर इज़ माय आइटम या हमें ऑर्डर कब तक रिसीव होगा, तो उसमें फिर क्या कहते हैं कि आप जब मैसेज का रिप्लाई नहीं करते 24 आवर गुजर जाते हैं, तो फिर कस्टमर क्या करता है कि डायरेक्टली ऑन बाय को अप्रोच करता है। जब अप्रोच करता है तो आपको यहाँ पे रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब वो ऑन बाय को अप्रोच करते हैं तो ऑन बाय आपको ईमेल करता है कि आपके पास 24 आवर का या 48 आवर का टाइम है, इसके अंदर इस मसले को रिजॉल्व करें, अदरवाइज फिर आपको क्या करते हैं कि 6.5 आपको पेनल्टी पड़ जाती है। जब डिस्प्यूट चला जाता है उसके पास ऑन बाय के पास, तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है। तो आपको एक तो लॉस होगा, पेनल्टी वाला भी, अकाउंट हेल्थ भी खराब होगी। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने लेट डिस्पैच का ख्याल रखना है, सेलर कैंसिलेशन ज़्यादा ज़्यादा नहीं करनी, रिफंड का आपने खास ख्याल रखना है। कस्टमर को जब भी आपका मैसेज आए तो आपने कोशिश करना है एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करना है, और आपने जो भी उस कस्टमर का जो भी मैसेज होगा आपने प्रॉपर उसको सोल्यूशन बताना है। आए बाय आपने नहीं करनी, इससे फिर क्या होगा, कस्टमर ऑन बाय को अप्रोच करेगा और आपकी अकाउंट की हेल्थ भी खराब होगी और आपको रिफंड भी करना पड़ जाएगा। और दूसरा जो सबसे जो न्यूबीज आप स्टार्ट करते हैं, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आपने ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने अवॉइड करना है, खासतौर पे ईबे के ऊपर और अली एक्सप्रेस के ऊपर। अगर आपने स्टार्ट भी करना है ब्यूटी को और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आप स्टार्ट करें अमेजोन से स्टार्ट करें। अमेजोन की ट्रैकिंग का कोई भी इशू नहीं है, टू डिलीवरी मिल जाती है। और उसके बाद ब्यूटी वाली आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आप अमेजोन से करें। बाकी हेल्थ की दूसरा उसके अलावा फिटनेस की, आउटडोर की, होम इम्प्रूवमेंट की, इस तरह की आइटम, होम एंड किचन की आइटम आप ईबे से, अली एक्सप्रेस से सोर्स करते रहें, आपको मसला नहीं आएगा। और आप सबसे जो मेन आपको मसला आएगा जिस वजह से आपका अकाउंट खराब भी होगा, अकाउंट की हेल्थ भी खराब होगी,
और आप इस सस्पेंशन की तरफ जाएंगे, वो काउंटरफिट आइटम है। स्टार्ट में तो लोगों का काम चलता रहा है, लेकिन अब जो ऑन बाय उन्होंने अपनी बड़ी सारी पॉलिसीज चेंज कर ली हैं उन्होंने, बल्कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस वक्त भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने काउंटरफिट आइटम नहीं लगानी। ये कंज्यूमर लॉ है। अगर आप काउंटरफिट आइटम सेल करेंगे, वक्त की आप सेल उठा लेंगे, आपको पैसे भी बनना शुरू हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि आपके पैसे स्टक हो जाएंगे। और मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको 180 डेज या उससे भी ऊपर दिन हो गए, एक एक साल हो चुका है, उनके पैसे अभी भी स्टक है। उस बिजनेस का क्या फायदा जो आपका पैसे जो सारा का सारा उसमें स्टक हो जाएगा। एक बिजनेस का एक असूल है, कम का है रोज का है। ये नहीं है कि आपने एक मंथ का 1 लाख कमा लिया और अगले 6 माह आपका बिजनेस स्टॉप हो गया। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना। काउंटरफिट आइटम, कस्टमर सपोर्ट, लेट डिस्पैच और अपने अकाउंट की हालत को मेंटेन रखेंगे, इंशाल्लाह आपके अकाउंट में कोई मसला नहीं आएगा और वो स्मूथली चलता रहेगा। तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो बाकी आपको मसले मसाइल आते हैं, आपका जो अकाउंट सस्पेंड होता है उसको फिर किस तरह आपने टैकल करना है, किस तरह आपने रीइंस्टेट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैच करेंगे। मैं स्टार्ट करने को आपको स्टार्ट डायरेक्टली करवा सकता हूँ कोडेड हंटिंग से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जो आपने गलतियाँ बाद में करनी है वो पहले आप सीख लें ताकि आपको गलतियाँ ना करें, आपका जो बिजनेस है वो सेव हो जाए। बाकी बहुत शुक्रिया।